अव्वल नजर आ रहे हैं कुलदीप यादव भी, क्योंकि हम कल भी बात कर रहे थे मैच से पहले कि कहीं ना कहीं जहन में रहता है कि इस टीम ने मेरी जिंदगी के कुछ साल खराब किए, मेरा कुछ चैन जो है वो लूटा है, तो जरा इस टीम को दिखाया जाए। और कल तो जिस बॉल पे उन्होंने बोल्ड किया, मतलब बस झूम ही गए इंग्लैंड के कप्तान, उनको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। और इस तरह की गेंद मतलब किसी गेंदबाज के लिए एक सपने की तरह होती है कि यार ये एक ऐसी गेंद मेरे हाथ से निकल जाए विश्व कप में जो लोगों को याद रहे, और ये गेंद याद रहेगी कुलदीप यादव की। बिल्कुल, वो शायद वो कोई स्टैट दिखा रहे थे, शायद 6 या 7 डिग्री वो गेंद घूमी थी। किसी भी बॉलर के लिए वो जो एवरेज 1.5 या 2 डिग्री या ढाई डिग्री तक जाता है, तब भी वो बहुत अच्छा टर्न मान लिया जाता है। लेकिन 60 डिग्री वो बॉल घूमना, और वो इस तरह, और कितना कुलदीप यादव के लिए तो अच्छा होगा कि यार उनका घर का क्राउड है, लोकल क्राउड था, लखनऊ का क्राउड है, आसपास के वो हैं, उसके कानपुर से वो आते हैं। तो कितना अच्छा होगा कि वो उस फील्ड पर जाकर ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, और हर किसी को, और वो सपना था। बिल्कुल आपने वो सही किया कि मेरे 2 साल जो आपने खराब किए, कुलदीप यादव के लिए वो फेज वो बहुत बुरा था। उन्होंने कई बार उसके जिक्र भी किया है, इंटरव्यूज में उनकी बात की है कि वो किस फेज से गुजरे हैं, और उसके बाद वो यहाँ पर आए हैं। और हम ये शुरुआत से बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में वो एक ऐसा प्लेयर है जो लगातार प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने की काबिलियत रखता है, और कुलदीप यादव ने वो चीज की है। वरना कल भी ये हुआ था कि यार कम से कम स्कोर है, तो यहाँ पर कुलदीप यादव पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वो 10 ओवर कैसे निकालते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि फास्ट बॉलर्स ने अपना काम शुरुआत में कर दिया, और उसके बाद कुलदीप यादव वो प्रेशर क्रिएट कर पाए। ना सिर्फ इंग्लैंड वाला मैच, वो हर मैच में वो चीज है कि वही जो कल आपने जिस बात का जिक्र किया कि ये ऐसे बॉलर है कि शायद उनसे रन बचाने की उम्मीद नहीं की जाती, और वो मैसेज भी क्लियर दिया जाता है कि आप रन बचाने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ विकेट के लिए जाइए। और कुलदीप यादव उसी प्लान को शायद एग्जीक्यूट भी कर पा रहे हैं अभी तक। बिल्कुल, 8 ओवर 24 रन, 2 विकेट और 2 इंपॉर्टेंट विकेट। और जो बात आपने मैदान से जोड़कर कही, कल तो सुरेश रैना और मोहम्मद कैफ ही ट्रॉफी लेकर भी आए वर्ल्ड कप की। और कैफ तो कमेंट्री में कह भी रहे थे कि वो भावुक हो गए थे, क्योंकि 2003 की टीम में वो थे, और 2003 में भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी, जहां उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। तो बहुत क्लोज जाकर मोहम्मद कैफ लौटे वहां से, और उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए। तो शायद उनके हाथ में कल वो ट्रॉफी थी। और बहुत खास लम्हा इसलिए भी होता है मोहित, कि आप उस मैदान को पहचानते हैं, उस मैदान की मिट्टी को पहचानते हैं। वहीं से आपने कल जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक प्लेयर का सफर शुरू होता है स्कूल में बल्ला पकड़ने से लेकर, और फिर एकेडमी में जाकर कोच से डांट खाने और पसीना बहाने से शुरू होकर जब वो इंटरनेशनल ग्राउंड में पहुंचता है, जहां पर इंटरनेशनल मैचेस खेले जाते हैं या जहां इंटरनेशनल स्टार आते हैं, तो वो मिट्टी आपके लिए किसी भगवान से कम नहीं होती। आप याद कीजिए सचिन तेंदुलकर का आखिरी मैच याद कीजिए, जब उन्होंने संन्यास लिया था, वो वानखेड़े के स्टेडियम में 22 गज की पट्टी पर गए, वहां उन्होंने उसको माथे लगाया था उस मिट्टी को। वो तस्वीरें जिंदगी भर एक क्रिकेट फैन को याद रहेंगी। तो उस जगह पर इस तरह की परफॉर्मेंस करना, और जो बात मैं भी कर रहा था या आप भी कर रहे थे कि कुलदीप यादव का समय बहुत खराब रहा, टीम से बाहर रहे, आईपीएल में एक सीजन तो उनको खिलाया ही नहीं गया, और उसके बाद वहां से आना, और जिस तरह के बदलावों का जिक्र अक्सर मैच के दौरान कमेंट्री में हम सुनते हैं, अपने एक्शन में सुधार लाना, अपनी गेंदबाजी की रफ्तार में सुधार लाना। लेकिन मोहित, मैं इन सारी चीजों से ऊपर जिस चीज को रखता हूं, शायद वो ये है कि अपने आत्मविश्वास को अपने आप पर बनाए रखना। ये कामयाबी की कुंजी सबसे बड़ी है कुलदीप यादव के लिए, बाकी सारे बदलाव अलग है। बिल्कुल, क्योंकि जब कुलदीप यादव का बुरा फेज चल रहा था, तब ये बातें होने लगी थी कि क्योंकि विकेट के पीछे धोनी थे, तो वो उससे हेल्प मिल जाती थी, उनसे वो हेल्प मिल जाती थी, तो वो क्योंकि अब धोनी नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो शायद एक वो मैसेज आपके पास, क्योंकि आपने बहुत सही चीज कही कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कम से कम आप पहले खुद को टैकल कर लें कि मैं अच्छा स्पेल कर सकता हूँ, मैं अच्छी बॉल कर सकता हूँ। अगर मैं ये बदलाव करूं तो शायद मैं वो चीजें कर पाऊं। कुलदीप यादव ने वही चीजें की, जो बेसिक जो उनको ठीक करने थे उन्होंने वो किए, और उसके बाद वो चीजें खुद भी कही। शायद वो फेज उनके लिए जरूरी रहा, उनके करियर के लिए भी जरूरी रहा कि आप जब गिरते हैं तभी आप उठते हैं। वो चीज उन्होंने सीखी भी, वहां से वो वापस आए, और अब वो दिखता है कि मैदान पर कुलदीप यादव में वो चीजें दिखती है कि वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना गेम खेल रहे हैं, और वो असर भी दिखता है।